हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अमन आज आप लोगों के लिए लाया हूँ गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक। और हम दूसरे श्लोक को तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ हम उसके वास्तविक अर्थ को भी समझेंगे, जिस प्रकार से हमने अपने पिछले वीडियो में प्रथम श्लोक को समझाया था। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए अपना श्लोक को प्रारंभ करते हैं। तो आपका श्लोक कुछ इस प्रकार है। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं वयुधं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगमे राजा वचनाब्रवीतम्। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। तो यह रहा आपके श्लोक का हिंदी अर्थ, और अब हम इस श्लोक का वास्तविक अर्थ को समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दैत्य का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन दुरु अर्थात दूषित, योधन अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति की ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रभावित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। अब क्या कहा है यह आपको तृतीय श्लोक में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।